बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरी सारी बहनें। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो शेयर करने वाली हूँ, जिसमें मैं आपके साथ कुछ हैबिट्स शेयर करूँगी जो रात में हमें जो है ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। बीइंग होम क्वीन, एक किचन क्वीन के तौर पे हमें बहुत सारी जिम्मेदारियां अदा करनी होती हैं, लेकिन अगर उनको टाइम पे अदा कर लिया जाए तो काफ़ी हद तक हमारी ज़िंदगी मैनेज हो जाती है, काफ़ी हद तक हम पुरसुकून हो जाते हैं। लेकिन अगर हम जो है वो हर काम को गलत टाइम पे और गलत तरीके से करेंगे तो हमारे काम जो है वो बहुत ज़्यादा बिखर जाएंगे। तो यहाँ पे रात को हमें कौन कौन सी चीज़ें कर लेनी चाहिए ताकि हमारा अगला दिन बहुत ही अच्छे से गुजर सके, उसके लिए मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले जो है हमें यहाँ पे अपना किचन क्लीन करना चाहिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम है। तो मैं इसी तरह करती हूँ, जो बर्तन वगैरह होते हैं उनको सबसे पहले वॉश करके उनका काम खत्म कर लिया जाता है। वैसे भी एक तो खुद को टेंशन रहती है कि बर्तन धोने वाले हैं, दूसरा ये कि जूठे बर्तन, गंदे बर्तन पड़े रहते हैं जो नहुसत का बाइस बनते हैं। शैतान जो है वो उन बर्तनों को यूज करते हैं, और तो इसलिए जल्द अज जल्द उनको धो लेना चाहिए। और उसके बाद जो है ना, सिंक क्लीनिंग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है जो हमें रात को कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर सिंक गंदा हो ना तो इसकी वजह से बहुत सारे कीड़े मकोड़े यहाँ से आ जाते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे जो इंसेक्ट वो बाहर निकल आते हैं। और सिंक गंदा हो तो सुबह जब हम किचन में आते हैं बहुत ही बुरा फील होता है, क्योंकि बार बार हमें सिंक में जाके बर्तन वॉश करने पड़ते हैं। नाश्ते के लिए भी हमें तवा वॉश करना होता है, कप वॉश करने होते हैं, सॉस पैन वॉश करना होता है। तो इसलिए जो रात को सिंक अपना नीट क्लीन करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे मैं करती हूँ ये इस तरह से किचन को, इस सिंक को मैं अच्छे से धो के इसको मैं ड्राई करूंगी कपड़े की मदद से, क्योंकि हमें इसका वाटर सारा ड्राई करना है। अच्छा, ये जो सिंक के साइड्स पे आपको निशान नजर आ रहे हैं ना, ये इसके निशान नहीं जाते, ये परमानेंट निशान बन चुके हैं। और इंशाल्लाह इसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे और किसी दिन इसकी डीप क्लीनिंग मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसके निशानात खत्म करने के लिए वर्किंग करेंगे। अच्छा खैर, अगली चीज मैंने इसके अंदर डाल दी है बेकिंग सोडा। आप चाहे तो बेकिंग सोडा डाल दें, आप चाहे तो हल्दी डाल दें, आप चाहे तो फिनाइल की टैबलेट रख दें, आप चाहे तो प्याज काट के रख दें। उसकी स्मेल से जो कीड़े मकोड़े और कॉकरोच वगैरह ना वो सिंक से बाहर नहीं आएंगे। तो इस तरह रात के टाइम ये काम आप कर लेंगे ना तो सारी रात आपका किचन जो है वो कीड़े मकोड़ों से और कॉकरोचेस वगैरह से महफूज रहेगा। अगली वेरी इंपॉर्टेंट टिप कि जब आप रात को अपनी काउंटर टॉप साफ करें ना, जो कि बहुत अहम है साफ करना, ताकि कॉकरोच छिपकलियों से वगैरह से अपने किचन को महफूज रखा जाए, तो उसके लिए जरूरी है कि हम जो खाने पीने के ज़रात गिरे होते हैं ना उनको नीट क्लीन करके किचन एक बार सारा वॉश कर दें। तो जरा सा सिरका कपड़े के ऊपर गिरा के और फिर हम काउंटर टॉप साफ करेंगे ना, तो सिरके की स्मेल इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है, उसकी वजह से सारी रात कॉकरोच वगैरह आपके किचन में काउंटर टॉप पे नहीं आएंगे, चूल्हे पे भी नहीं आएंगे। अगर आपका चूल्हा भी इस तरह से गंदा है तो आप सिरका लगा के हल्का सा चूल्हे के ऊपर भी फेर सकते हैं, जिससे कीड़ों मकोड़ों से आपका चूल्हा और दीवारें हर चीज महफूज रहेगी। रात को अगर आप ये काम कर लेंगे ना तो सारी रात आपको भी बड़े सुकून की नींद आएगी कि कॉकरोच वगैरह नहीं आएंगे मेरे किचन में। उसके अलावा जी, सारे काम खत्म करने के बाद जो चाय के शौकीन हैं, टी लवर लोग, वो तो समझ सकते हैं कितनी ज्यादा क्रेविंग हो रही होती है चाय की। तो खैर मैं हमेशा ये प्रेफर करती हूँ बहुत ही सुकून से, इजी होके, रिलैक्स होके चाय पी जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा रिलैक्स फील होता है इस तरह। खैर एनीवेज, उसके बाद कुछ अपनी पर्सनल हाइजीन का काम आ जाता है। अपनी पर्सनल केयर बहुत जरूरी है, जो कि हम लोग औरतें नहीं करती हैं, करनी चाहिए। मैं रिकमेंड करूंगी जरूर करें। चाहे आप 5 मिनट अपने पर्सनैलिटी को दें, 5 मिनट अपने आप को दें, लेकिन जरूर दें। तो यहाँ पे मैं कोई डेली कोई बहुत ज्यादा हैवी किस्म की मेरी रूटीन नहीं है अपनी केयर करने की। सिर्फ मैं फेस वॉश के साथ सिंपली फेस वॉश कर लेती हूँ, और ये तो मस्ट है ना, ये तो रात को आप लाजमी फेस वॉश करके सोएं। अगर आपने हल्का फुल्का मेकअप किया हुआ है फिर भी, और अगर नहीं किया हुआ फिर भी जरूर फेस वॉश करके सोएं। और उसके बाद जो है वो सिंपली, अगर आपके पास कोई क्रीम अवेलेबल नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, या कुछ आप हैवी अप्लाई नहीं करना चाहते, ये कच्चा दूध है मेरे पास, इसकी क्लेंजिंग कर लेंगे फेस पे, हाथों पे अच्छे से। दूध को जैसे जब दूध आता है ना, उसको थोड़ा सा ऐसे 2-3 सिप निकाल के उसको आप रख देंगे ना, तो वो पड़ा पड़ा थोड़ा सा थिक हो जाएगा। उसके ऊपर एक मलाई की ना हल्की हल्की सी तह आ जाती है, जो कि बहुत ही अच्छी है अपना रंग गोरा करने के लिए, व्हाइटनिंग के लिए बहुत ही जबरदस्त टिप है ये। तो सिंपली आप ये फॉलो कर लें। अगर आप और कुछ नहीं ना करना चाहते या आपके पास टाइम नहीं है, तो सिंपली आप 4 से 5 मिनट अपने लिए निकाल लें कि कच्चे दूध की क्लेंजिंग कर लें हाथों पे, फेस पे अच्छे से। आपकी
ये क्लेंजिंग अगर कर लेंगे ना, यकीन करें आपकी स्किन बहुत ज्यादा नीट होना शुरू हो जाएगी। ये क्लींजिंग करने के बाद थोड़ी देर ना ये दूध लगा रहने दें फेस के ऊपर, हाथों के ऊपर, और हल्का हल्का सा रब करें। उसके बाद आप नॉर्मल पानी से वॉश कर सकते हैं। और फिर इस तरह करें कि कोई 15 दिन बाद, 20 दिन बाद आप जो इसके बाद मास्क अप्लाई कर लें। अगर आपके पास टाइम हो, कोई भी मास्क लगा लें, आप मड मास्क लगा लें, आप एलोवेरा का मास्क लगा लें। रात का टाइम इसलिए प्रेफरेबल है क्योंकि बच्चे सो जाते हैं, इंसान अपनी सारी जिम्मेदारियां अदा कर लेता है और ये हमारा मी टाइम होता है। इस टाइम में हम अपने पर्सनल काम इजीली कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं होती, कोई इंटरफेरेंस नहीं होती, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती जो हमें फुलफिल करनी होती है। और इसके साथ ही जो है ना, मैं जो ये वॉश बेसन है ना, इसको भी वॉश कर लेती हूँ क्योंकि इसके ऊपर ज़रात वगैरह गिर जाते हैं और अगर वो लगा रहे ना तो स्टिकी होके बहुत ज्यादा वॉश बेसन गंदा होना शुरू हो जाता है। क्योंकि ये आप देख रहे हैं मेरा वॉश बेसन लाइट कलर का है। तो साथ ही इसको अगर हम जब भी फेस वगैरह वॉश करें, साथ ही इसको इस तरह ये स्टील वूल की जाली से रब कर देंगे ना, तो हमें कोई खास सोपर डिटर्जेंट या कोई क्लीनर यूज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, नीट ही रहेगा। क्योंकि जो भी कोई जरा सा इसके ऊपर ज़रात गिरेंगे हम फौरन उसको साफ कर देंगे, तो ये नीट क्लीन ही रहेगा हमारा वॉश बेसन में। तो आपने किचन भी साफ कर लिया, आपने वॉश बेसन भी साफ कर दिया, आपने अपने जो है वो क्लेंजिंग भी कर ली। उसके बाद जी कुछ इंपॉर्टेंट काम जो बीइंग अ मदर हमें करने होते हैं। बच्चों का यूनिफॉर्म जो कि रात को ही मोस्टली डन करके रखना होता है क्योंकि सुबह जो है कोई पता नहीं लाइट कब चली जाए। तो मैं क्या करती हूँ कि रात के टाइम ही इनकी सारी यूनिफॉर्म और सारी चीजें जो इनको सुबह में स्कूल के टाइम पे चाहिए होती हैं, मैं सबको एक जगह पे अरेंज करके रख देती हूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि कम से कम इनको एक जगह पे कलेक्ट करके सारी चीजों को रख दूं। अगर प्रेस करने का मूड ना भी हो क्योंकि बाजूकात बंदा बहुत ज्यादा थक जाता है, तो कम से कम इन चीजों को एक जगह पे ना हम अरेंज करके रख देंगे। इनकी टाइयां, बच्चों की बेल्ट, इनके स्कूल कार्ड्स, इनके सॉक्स, इनकी हर चीज, ताकि सुबह जो है ना आपको बच्चे जो है ना परेशान ना करें, ये चीज नहीं मिल रही, ये चीज नहीं मिल रही और ये चीज नहीं मिल रही। जो प्रेसिंग का काम है वो बाज़ औक़ात मैं सुबह जब नमाज पढ़ने के लिए उठती हूँ ना, फजर की नमाज, उसके बाद मैं कर लेती हूँ। लेकिन रिकमेंडेड यही है, मोस्टली जो है रात को ही मैं डन करके सोती हूँ। अगर कभी किसी दिन मूड ना हो तो मैं सुबह भी प्रेस कर लेती हूँ, लेकिन खैर रात को अगर हम ये कर लें तो हमारा काफी हद तक काम सिमट जाता है। ये बच्चों के यूनिफॉर्म एक जगह पे अरेंज हो गए और फिर आ जाते हैं इनके स्कूल शूज, जिनको रात को ही रेडी करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो रात को ही इनको पॉलिश करके आप रख लें तो सुबह आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती, क्योंकि ये छोटे छोटे काम भी सुबह के टाइम बहुत ज्यादा बॉदर करते हैं। बेशक इनको 3 से 4 मिनट ही चाहिए होते हैं, लेकिन सुबह के टाइम इतना ज्यादा अफरा तफरी वाला टाइम होता है ना, सुबह के टाइम आप नहीं कर पाते। पहले मेरा बेटा इसको करता था पॉलिश, लेकिन वो सही नहीं करता था। इस तरह से है कि मैंने बच्चों में ना छोटी छोटी जिम्मेदारियां बांटी हुई हैं। जैसे छोटी बेटी है ना मेरी, उसने बॉटल्स भर के रखनी होती हैं जो सुबह ये लोग स्कूल लेकर जाते हैं। और बेटे को कहा हुआ था कि वो शूज पॉलिश करेगा, लेकिन अभी उससे ठीक से होते नहीं है, तो फिर मोस्टली मैं ही कर देती हूँ। तो रात के टाइम इस तरह अगर हम ये शाइनर वगैरह अप्लाई कर दें ना, इसका एक ये फायदा होता है कि सुबह तक जो एक्सेस होता है ना, ये जैसे आपको ज्यादा लग रहा है, वो सुबह तक एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ उड़ जाता है। तो शूज जो है ना बड़े अच्छे सुबह तक सेटल हो जाते हैं इनकी पॉलिश वगैरह। तो ये छोटे छोटे काम जो हमें करने ही करने हैं, कि तो बेहतर है कि इनको हम टाइम पे कर लें। क्योंकि एक वो फेमस सेइंग है ना इंग्लिश की, स्टिच इन टाइम सेव्स 9। अगर हम टाइम पे एक टांका लगा लें तो हमें बाद के 9 टांकों से बचा लेता है। मतलब कि बाद टाइम जब जो है ना, जैसे सुबह के टाइम हमें फिर बहुत ज्यादा अफरा तफरी होती है, बाजू का गुस्सा आ रहा होता है, वो गुस्सा बच्चों पे निकल जाता है अगर काम टाइम पे ना किए हुए हों। तो ये छोटे छोटे काम है, आप इनकी जो है ना, इनको फिंगरप्रिंट्स पे इनकी आप ना लिस्ट बना के रखा करें, ये काम मुझे डन करने हैं रात को सोने से पहले। चाहे हाथों हाथ इनको करते जाएं। जैसे बच्चे स्कूल से आए, इनके शूज पॉलिश कर दिए, मतलब जैसे जैसे आपको टाइम मिले ना, जैसे आपकी रूटीन है। सम टाइम मैं इनके साथ ही शूज पॉलिश कर देती हूँ, स्कूल से आते हैं साथ ही इनके यूनिफॉर्म अरेंज वगैरह करके रख देती हूँ, ताकि मुझे अगले दिन मतलब रात को ये काम ना करना पड़े। तो इस तरह आप भी फिजिबिलिटी के मुताबिक जो है ना इनकी चीजें सारी इस तरह अरेंज करके रख दें। तो फिर ये है कि हम काफी हद तक रिलैक्स हो जाते हैं जब हमारे ये इस तरह के काम हुए होते हैं, हमें टेंशन नहीं होती कि हमारा ये काम होने वाला है। तो खैर ये शूज वगैरह इस तरह से पॉलिश करके ये रख लूंगी और ये मेरा एक काम डन हो गया।
तो यहाँ पे मैं साथ ही इनकी सॉक्स भी रख दूंगी ताकि सुबह बिल्कुल भी टेंशन ना हो, हर चीज इनकी एक साथ पड़ी हुई हो और ये आराम से नहाते जाएं और कपड़े पहनते जाएं, और इस तरह सुबह मुझे काफी ज्यादा सहूलत हो जाएगी। अब ये जो सारे काम हमारे डन हो गए, अब आ गया है जी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का टाइम, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। और यकीन करें, जब अल्लाह ताला का शुक्र एक दिन आप अदा करेंगे ना, अगले दिन आपकी रूटीन और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। अब जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते जाएंगे उतना ज्यादा आपके कामों में बेहतरी आती जाएगी, उतने ज्यादा आपके वक्त में बरकत होती जाएगी। बाज लोग कहते हैं ना हमारे वक्त में बरकत नहीं है, इसके लिए दुआ मांगना शुरू करें कि या अल्लाह मेरे वक्त में बरकत डाल दे। और रात को शुक्र अदा करें अपने सारे दिन के लिए, जो जो बेहतर काम आप कर सके, जो जो अच्छे काम आप कर सके उसके लिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। जो जिम्मेदारियां आपने अदा कर ली उसके लिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, और एक बेहतर दिन अता करने के लिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। यकीन करें, इससे अगला दिन आपका बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा जरूर करें रात को सोने से पहले, बीइंग अ वुमेन, बीइंग अ मदर, बीइंग अ हाउसवाइफ। और इसके बाद मेरी एक रूटीन है, मैंने कम से कम 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना होता है डेली। अगर सारे दिन मैं डन कर सकूं, चलते फिरते पढ़ लूं, मुझे अंदाजा हो जाए कि इतना हो चुका है तो दैट्स फाइन, अदरवाइज मुझे ये कंप्लीट करके सोना होता है। और ये खैर ये तो लेटे लेटे भी हो सकता है कंप्लीट। तो इस तरह से दुरूद पाक पढ़ के अपने आप को अल्लाह ताला का शुक्रगुजार जो है ना वो बंदी बनाकर इस तरह से अपने दिन का एंड करें, और इंशाल्लाह आपका अगला दिन बहुत अच्छा हो जाएगा। इस तरह से जो है ना मैं अपनी रात का यानी अपने दिन का एंड करती हूँ। उम्मीद है ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें, अपने प्यारों में शेयर कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।